आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेट एंड फंक्शंस। 10 क्लास का पहला यूनिट है सेट एंड फंक्शंस का, ठीक है। और इसका हम पहला एक्सरसाइज करेंगे आज इसकी। तो एक्सरसाइज पर चलने से पहले हम सबसे पहले ये समझेंगे कि सेट क्या होता है, ठीक है। तो सेट की हमने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, आपको दिख रही होगी। जो a set is the mathematical model of collection of different things. A set contains elements or members which can be mathematical objects of any kinds, numbers, symbols, points in space, lines, other symmetrical shapes, variables or even other sets. इसका मतलब यही है कि इसमें साफ से लिखा है जो सेट होता है वो एक मुख्तलिफ़ चीज़ों का एक कलेक्शन होता है, किसी भी जिसमें शामिल होते हैं एलिमेंट्स और मेंबर्स, ठीक है। ये मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं और किसी भी किस्म के, जैसे कि मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं नंबर्स हो गए, सिंबल्स हो गए, पॉइंट्स हो गए, मतलब किसी भी पे सेट हो सकता है, एक मजमूआ होता है किसी भी मुख्तलिफ़ चीज़ों का, ठीक है। अब इसके बाद हम ये समझेंगे कि जो सेट है उसको 3 तरीक़ों से लिखते हैं, ठीक है। तो वो क्या कौन कौन, पहला तो होता है टेबुलर, दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव और तीसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये हो गए 3 तरीके। अब इसमें हम क्या लिखते हैं? टेबुलर फॉर्म ऐसा फॉर्म जैसे कि कोई भी सेट में बस ए, ठीक है, सपोज कर लिया। अब इसमें जो हम जैसे एक सेट है इसमें हम डालते हैं, चलिए इवन नंबर्स डाल देते हैं। इवन नंबर्स क्या, जो 2 से डिवाइड होते हैं, जैसे 2, 4, 2 के टेबल में जो आते हैं 4 हो गया, 6, 8 और सो ऑन, ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये चीज़ ये बन गया टेबुलर फॉर्म में, ये हमने बना लिया टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब हम एक और बना देते हैं, हम सेट बनाते हैं वॉवेल्स का, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये हमारे पास आ गया टेबुलर फॉर्म एक और, ठीक है। मतलब किसी भी सेट को ब्रैकेट में लिखना, उसके अंदर एलिमेंट्स होना, जैसे कि ये हमने इवन नंबर्स का सेट बनाया है, ठीक है, टेबुलर फॉर्म, और ये हमने वॉवेल्स का, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसे कहते हैं टेबुलर फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की तरफ जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब होता है जैसे ये हमने इवन नंबर्स का बनाया है, इसको हम इनवर्स में लिखते हैं, मतलब सेंटेंस में लिख दें। तो कैसे, जैसे ए लिखा हमने, ठीक है। हाँ, अब इसको हम डिस्क्रिप्ट में कैसे नहीं चले, हम इसका बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? सेट ऑफ वॉवेल्स, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं। मतलब किसी भी सेट को हम इनवर्स में ले आए, मीन्स मतलब हम सेंटेंस में बना दें, तो उसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। अब आती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनती है? सिंबल से। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि सिंबल्स, किसी भी सेट का सिंबल्स हो सकती, तो ये सिंबल से बनती है सेट बिल्डर फॉर्म। अब जैसे हमने जैसे हमने इसका ही बनाते हैं, जैसे हमने इस पूरी को हमने एक्स सपोज कर ली कि जो एक्स है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं सच डैट, ठीक है, इसे हम सच डैट कहते हैं। जो एक्स है वो सच डैट एक्स किससे बिलोंग करता है? बिलोंग, ये जो हम ऐसे करके सी बनाते हैं और बीच में डंडा लगा देते हैं, उसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। अब ये जो एक्स है, मतलब ये जो पूरा सेट है, ये किससे बिलोंग करते हैं? इवन नंबर से, ठीक है। अब हम लिखेंगे एंड, इवन नंबर एंड, इसको हम कहते हैं एंड, ठीक है। इवन नंबर्स x belong to x such that x belong to even numbers and, अब हम थोड़ा सा गैप देते हैं ना, यहाँ पे x लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो x है, मतलब जिस पूरा सेट है, ये जैसे यहाँ पे हम 2 साइन लगाते हैं, एक ए और एक ये साइन कराती है ग्रेटर देन
ग्रेटर देन, और ये साइन कहलाती है लेस देन। ठीक है, अब देखें हमें सेट बनाना है। हम सेट कैसे बनेंगे, जैसे हम लिखेंगे जो x है वो 2 से मतलब ग्रेटर देन इक्वल है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल है। और जब हम ये लाइन जैसे ग्रेटर देन है, इसके नीचे हम अगर ये लाइन लगा देंगे तो इसका मतलब होता है कि ग्रेटर देन इक्वल है, मतलब 2 के बराबर है, मतलब 2 आएगा। अब लेस देन, जो x है वो लेस देन है 9 के। ठीक है, ये लेस देन, अगर हम इसको बराबर कर, इसको भी बराबर कर सकते हैं। अगर बराबर करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, तो ये पूरी साइड बन जाएगी। मतलब x such that x belong to even number and 2 greater than equal x and less than 9। ठीक है, ये हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। इससे ये हमारा बन गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमने तीनों सीख लिए हैं कि तीनों मतलब कैसे कैसे हम लिख सकते हैं सेट को। एक तो हम सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, दूसरा हम एक उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं, और एक हम लिखते हैं उसको सेट बिल्डर फॉर्म में। 3 तरीके होते हैं सेट को लिखने के। ये हो गया मतलब टेबुलर फॉर्म का तरीका जो बनता है, और ये हो गया डिस्क्रिप्टिव, और ये सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आपको समझ आएगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जो एक्सरसाइज है वो इन पर ही मतलब बनी हुई है, जो एक्सरसाइज है वो इस पर ही, इन तीनों चीज़ों पर ही बनी हुई है। तो सब अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें लिखा है राइट द फ्लोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। मतलब हमें ये जो सारे सेट हैं इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे सबसे पहले हमारे पास है सेट ए, मतलब ए हमें सेट का नाम दिया है। इसमें लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल, ये सारी फॉर्म है। ये जो फॉर्म है दो, शुरू की जो 2 फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये देखें, और ये जो शुरू की ये जो मतलब है लास्ट की 4th, ये जो है ये है सेट टेबुलर फॉर्म में, आपको पता चल रहा होगा। अब जो है पहले वाली ए, इसमें लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3, मीन्स हमें इंटीजर्स लिखने हैं -3 और +3 के दरमियान। मतलब आपको पता होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो हम पहला सवाल लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल है। इन्होंने बोला था कि -3 और +3 के दरमियान में आप लिखें। तो हम लिखते हैं कि जैसे हम ए सेट का नाम था। ठीक है, और अब इसका -3 के दरमियान में आता है -2, फिर आता है -1 और बीच में 0, इंटीजर्स में ये होता है, फिर +1 और +2। ये हमारा पहला सवाल बन गया। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास था कि सेट ऑफ ऑल कंपोजिट नंबर लेस देन 11। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि हमें कंपोजिट नंबर लिखने, लेकिन 11 से छोटे। अब सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। एक मिनट, कंपोजिट नंबर होता क्या है, मतलब किसी भी नंबर के 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 4 है। 4 कितने मतलब कौन कौन से टेबल में आते हैं, जैसे मतलब किन किन नंबरों से डिवाइड हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। जैसे ये 2 से 2 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, तो ये 2 से हो गया। ऐसे मतलब एक नंबर कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब इसमें हमारे पास कंपोजिट नंबर बोला था लेस देन 11, तो लेस देन 11 हम लिखते हैं। लेस देन 11 में आएगा हमारे पास 4 के 6 8 9 और 10। सही है, ये हमारे पास हो गए कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, मैं पढ़ती हूँ, आप सुने। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है
हमें लिखना है प्राइम नंबर्स। ठीक है, हमें प्राइम नंबर्स के बारे में लिखना, मतलब प्राइम नंबर्स लिखने हैं। जैसे प्राइम नंबर्स के हमें बारे देखिए, तो हमें प्राइम नंबर्स होने चाहिए। जैसे कहाँ लिखा हुआ है 5 है। ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, साइन लगी हुई, और लेस देन इक्वल टू 13 होना चाहिए। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आए और किसी टेबल में आए, तो ये प्राइम नंबर्स होते हैं। सिंपल डेफिनेशन। तो अब हम इस पर लिखते हैं तीसरा। ठीक है, सी आ गया मेरे पास और ये आ गया। ठीक है, अब देखें जो है इसमें लिखा हुआ है कि 5 से नहीं बड़े हों और 13 से छोटे इक्वल टू, मतलब लेस देन इक्वल टू, मतलब 13 के बराबर, और 13 आएगा लास्ट में, इसका मतलब ये। तो प्राइम नंबर्स हम देख लेते हैं कौन कौन से प्राइम नंबर्स होंगे हमारे पास। कि एक तो हो गया मेरे पास 7। ठीक है, 5 से ग्रेटर और 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो अपने टेबल में नहीं और टेबल में भी आता है। और हमारे पास 11 हो गया और 13, क्योंकि उन्होंने इक्वल टू लिखा था इसके लिए। ठीक है, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, अगला सवाल हमारे पास ये है कि इसमें लिखा हुआ है Z, हमें इस ओड नंबर लिखने हैं। जैसे 7 से बड़ा हो और 17 से छोटा हो, तो अब हम ओड नंबर लिखते हैं। ओड नंबर हमारे पास कैसे होंगे, हमारे पास ओड नंबर है। ठीक है, अब हम ओड नंबर लिख लेते हैं। हमारे पास ओड नंबर होंगे 9। ठीक है, 9 हो गया हमारे पास, 11 हो गया, 13 हो गया और 15 हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारे में किससे छोटे चाहिए थे, 17 से छोटे, और नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ गए और नंबर्स। हमारे पास 5 है, 5 देखते हैं। हमारे पास जो 5 है वो है, एक मिनट मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। हाँ, जैसे अब इसमें इसमें लिखा है E=Z, मतलब इस पूरे सेट का नाम उन्होंने Z को दे दिया नाम। सच डेट Z बिलोंग्स टू R। R मीन्स रियल नंबर। ठीक है, R मीन्स रियल नंबर एंड Z² 121। हमें Z चाहिए ना कि Z²। तो हम इसका मतलब कैसे करेंगे, वैसे करेंगे जैसे इन्होंने लिखा हुआ है Z² = 121। सही है, अब हम क्या करेंगे, इस Z पे स्क्वायर रूट लें, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 121 का स्क्वायर बनता है 11 प्लस माइनस। जब भी हम जैसे रूट रिमूव करते हैं तो 2 साइन आती है, प्लस और माइनस की, तो ये सेट ऐसे बनेगा, इसका ई है, ये सेट ऐसे बनेगा -11 और +11। ठीक है, हमारे पास Z आ गया, क्योंकि हमें Z² नहीं चाहिए था, हमें Z चाहिए था। अब छठा आ गया। छठा हमारे पास ये है कि FP। ठीक है, मतलब इसको नाम दे दिया इन्होंने P का, और बिलोंग्स किससे कर रहा है, ये Q से। Q मतलब रैशनल नंबर, और एंड P² = -1। ये आ गया। अब हमने इसमें P चाहिए ना कि P², तो हम क्या करेंगे कि स्क्वायर ख़त्म कर देंगे। अब जैसे हमने लिखा P² = -1, हमने यहाँ पे रूट लिया, यहाँ पे भी टेकिंग रूट ले लिया। अब स्क्वायर से स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब P = अब -1 का जब हम रूट हटाएंगे तो -1 का तो कोई स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, -1 का स्क्वायर रूट -1 + 1 यही होगा। तो फिर अब जैसे आपने पढ़ा होगा 9th में, ठीक है, कि जो स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, आयोटा के, है ना। अब ये जो होता है ये इसके इक्वल टू होता है।
ठीक है। ये इसके इक्वल टू होता है, जो मतलब -1 रेडिकल होता है वो आइटा के बराबर होता है। तो अब जो आयोटा है वो, जो रैशनल नंबर होते हैं वो होते हैं, रैशनल नंबर जो होते हैं ना वो रियल नंबर होते हैं। आयोटा तो रियल नहीं है, आयोटा तो इमेजिनरी है, ठीक है। लेकिन हमें तो इसलिए हमें तो जैसे इसमें लिखा हुआ था कि हमें इसमें रैशनल नंबर चाहिए था, ठीक है, क्यों ना कि हमें इमेजिनरी। तो हमारे पास क्या ब्रैकेट आएगा, हमारे पास आएगा f = ऐसे, ठीक है। ये तो ये हमारे पास नल ब्रैकेट आएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बराबर होगा। तो ये था आज का हमारा कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली। फर्स्ट एक्सरसाइज का हमने ये मतलब कर ली है, पूरी एक्सरसाइज हमने कर ली है। तो ये जो सारी हमने फॉर्म बनाई है ये थी हमारे पास टेबुलर फॉर्म, ठीक है, ये थी हमारे पास टेबुलर फॉर्म। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो, आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरे समझाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू पुश द बेल आइकन। ओके, अल्लाह हाफिज़।